ये पुराने ज़माने के तरीके ना केवल खाने के स्वाद को बढ़ाते हैं, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते हैं। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग। मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने से खाने में एक विशेष स्वाद और सुगंध आती है। ये खाना भी स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। धुएँ का उपयोग। पुराने ज़माने में खाना पकाने के लिए लकड़ी का चूल्हा या अंगीठी का उपयोग किया जाता था, जिससे खाने में धुएँ का अनोखा स्वाद आता था। भूसे में पकाना। अनाज और कुछ सब्जियों को भूसे में दबाकर पकाने का तरीका अपनाया जाता था, जिससे वो धीमी आंच पर अच्छे से पक जाते थे। बांस के बर्तनों का उपयोग। बांस के बर्तनों में खाना पकाने से खाना पकाने में समय कम लगता था और ये स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता था। नमक की परत में पकाना। मछली या मांस को नमक की परत में लपेटकर पकाने का तरीका अपनाया जाता था, जिससे वह नमक का स्वाद अच्छी तरह से अवशोषित कर लेता था। पत्तों में लपेटकर पकाना। खाना पकाने के लिए केले, बांस या पलाश के पत्तों का उपयोग किया जाता था, जिससे खाने में प्राकृतिक सुगंध और स्वाद आ जाता था। लोहे की कढ़ाई का उपयोग। लोहे की कढ़ाई में खाना पकाने से खाने में लौह तत्व बढ़ जाते थे, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होते हैं। हांडी का उपयोग। मटके या हांडी में खाना पकाने से खाने में मिट्टी का स्वाद आ जाता था और ये खाने को लंबे समय तक गर्म रखता था। रस्सी का उपयोग। कुछ विशेष प्रकार के मिठाइयाँ या पकवानों को बनाने के लिए रस्सी का उपयोग किया जाता था, जैसे गुड़ की रस्सी बनाना। राख का उपयोग। राख का उपयोग पानी को साफ करने और भोजन में विशेष स्वाद जोड़ने के लिए किया जाता था। पारंपरिक मसाले। पुराने जमाने में ताजे मसालों का उपयोग किया जाता था, जिन्हें हाथ से पीसा जाता था, जिससे उनका स्वाद और खुशबू अधिक होती थी। देसी घी। खाना पकाने में देसी घी का उपयोग होता था, जिससे खाने में विशेष स्वाद और पौष्टिकता बढ़ती थी। मखान में पकाना। कुछ खाद्य पदार्थों को मखान मखान की राख में रखकर पकाने से उनमें विशेष स्वाद आता था। कच्चे दूध का उपयोग। दूध को उबालकर नहीं, बल्कि कच्चे रूप में कुछ व्यंजनों में मिलाने से इनका स्वाद बढ़ जाता था। मिट्टी के तंदूर। तंदूरी रोटी और अन्य तंदूरी व्यंजन बनाने के लिए मिट्टी के तंदूर का उपयोग किया जाता था, जिससे खाने में विशेष धुएं का स्वाद आता था। खिचड़ी का उबाल। खिचड़ी को धीमी आंच पर पकाने का तरीका अपनाया जाता था, जिससे वो अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बनती थी। ठंडी भट्टी में पकाना। धीमी आंच पर पकाने के लिए भट्टी का उपयोग किया जाता था, जिससे खाना धीरे-धीरे पकता था और उसका स्वाद अधिक होता था। मिट्टी की चूल्हा। मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाने से भोजन में प्राकृतिक मिट्टी की सुगंध आती थी। प्राकृतिक ठंड। पानी और अन्य पेय पदार्थों को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घड़े और सुराही का उपयोग किया जाता था। छाछ का उपयोग। विभिन्न व्यंजनों में छाछ का उपयोग किया जाता था, जो न केवल स्वाद को बढ़ाता था, बल्कि पाचन में भी मदद करता था। ये पुराने जमाने की टिप्स और तरीके न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाते थे, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी होते थे।